मित्रों नमः शिवाय हूँ। मैं सौरभ फिर हाजिर हूँ एक नया वीडियो के साथ। शिव पुराण का अध्याय 8। अध्याय 7 में आपने ये सुना ही है कैसे ब्रह्मा जी विष्णु जी ने झगड़ा किया और भगवान सदाशिव को अपने सामने प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। अध्याय 8 में ब्रह्मा जी बताते हैं अपने पुत्र नारद जी से कि मेरे तथा विष्णु द्वारा जो प्रार्थना भगवान सदाशिव के लिए की गई थी, तो सदाशिव भगवान जी बोले, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, तुमने हमारी माया के मोह में पड़कर युद्ध किया। अंत में हम तुम दोनों को अपना भक्त जानकर अपना लिंग स्वरूप प्रकट किया, जिसे तुम दोनों में कोई नहीं पहचान सका। अब तुम्हें यह उचित है कि पारस्परिक विरोध भाव को त्याग कर तुम दोनों ही अहंकार को नष्ट कर दो और वह कार्य करो जिसकी हम तुम्हें आज्ञा देते हैं। भगवान सदाशिव बोले। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, इतना कहकर भगवान सदाशिव ने श्वास के मार्ग द्वारा मुझे संपूर्ण वेद पढ़ा दिया। यानी कि जैसे हम वायु ऑक्सीजन लेते हैं, इसी श्वास की पूरे संपूर्ण वेद पढ़ा दिए। इसके पश्चात उन्होंने 5 मंत्र बताए थे जिसमें संपूर्ण विद्याएं अंतर्निहित हैं। उन्होंने सर्वप्रथम प्रणव की शिक्षा दी, जिसके अक्षर वेद कहलाते हैं। शिव जी का सर्वप्रथम वाक्य यही है। तदुपरांत उन्होंने 24 अक्षरों से युक्त वेदों की माता गायत्री का उपदेश दिया। गायत्री मंत्र नहीं जिसे हम लोग बोलते हैं। फिर उन्होंने महान मृत्युंजय मंत्र की शिक्षा देने के उपरांत चिंतामणि मंत्र को सिखाया, जो भक्तों को बहुत महान सुख देता है। उस वेद तथा मंत्रों को पढ़कर हमें अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हुई। उस समय मैं विष्णु जी कृतज्ञता भरी दृष्टि से महेश्वर भगवान की ओर देखने लगे और दर्शन के उस आनंद में अपूर्ण निमग्न हो गए कि परम प्रभु के दर्शन जो हमें सुख प्राप्त हुआ, उसका वर्णन ना तो हम कर सकते हैं, ब्रह्मा जी बोले, और ना विष्णु जी कर सकते हैं। इतना परम सौभाग्य, इतने सुंदर थे। हमारे इस अनन्य यानी बहुत प्रेम को देखकर भगवान सदाशिव महेश्वर को इतनी प्रसन्नता, इतना खुशी हुए। तब उन्होंने कहा, हे ब्रह्मा, तुम धन्य हो जो तुम्हें मेरी कृपा से संपूर्ण सृष्टि का स्वामी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उन्होंने तभी से ब्रह्मा को संपूर्ण सृष्टि का स्वामी बना दिया और कहा, तुम मेरी के आज्ञा स्वीकार कर सृष्टि करो। तुम मेरी यह आज्ञा स्वीकार कर सृष्टि करो, यानी कि तुम सृष्टि रचयिता बनो हमारी आज्ञा के बिना। मुझसे कहकर फिर वो विष्णु की ओर देखते हुए बोले, हे विष्णु, तुम सृष्टि का पालन करने के अधिकारी हो। तुम हमें वेद का स्वरूप जानो और वेद में जो कुछ लिखा उसे हमारी आज्ञा मानकर स्वीकार करो। अब भगवान सदाशिव ने ब्रह्मा जी को सृष्टि का स्वामी बना दिया, विष्णु जी को बेचारे को वेद सृष्टि का पालन करता बना दिया। तो भगवान ब्रह्मा कहते हैं नारद जी से, भगवान त्रिशूलपाणी की आज्ञा सुनकर हम दोनों ने उनसे प्रार्थना करते हुए कहा, यानी कि भगवान शिव शंकर त्रिशूल हाथ में लिए और उनकी जो ये बातें सुनकर उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु, हम आज्ञा स्वीकार है, परंतु हम यह चाहते हैं कि आप स्वयं भी कोई अवतार ग्रहण कर हमारी सहायता करते रहें। ब्रह्मा जी और विष्णु जी बोले, भगवान, हम ये चाहते हैं कि आप भी कोई ना कोई अवतार रख के हमारी सहायता करते रहें। तीन लोगों का पालन करने के पश्चात अंत अर्थात प्रलय का अधिकार आप अपने पास रखें। जो पृथ्वी जब प्रलय होगा ये अपने पास ही रखें। हमारी यह मनोरथ है कि इतना कहकर हम दोनों मौन हो गए। ब्रह्मा जी बोले। इसके पश्चात मौन स्वीकृत पाकर हमने यह बात कही, हे प्रभु, आप सर्वप्रथम हमें यह बताइए कि हम किस रीत के अनुसार आपका पूजन करें। ब्रह्मा जी बोले भगवान सदाशिव से कि हम आपका कौन रीत के अनुसार पूजन करें। यह सुनकर भगवान भूत भावन ने उत्तर दिया, हे ब्रह्मा और विष्णु जी, हमें संसार में तुम अधिक प्रिय अन्य कोई न होगा तुमसे, यानी कि मुझे ब्रह्मा विष्णु जी से
अधिक प्रिय कोई नहीं होगा। इतना भगवान को प्यार ही हो गया था इन दोनों लोगों से। अब तुम दोनों संपूर्ण चिंता तथा शोक का त्याग कर सुखपूर्वक अपना कार्य करो। तुम ये सब चिंताएं छोड़ दो, अपना कार्य करो सुखपूर्वक, और लोगों को भी सुख पहुंचाओ। हम तुम्हें कुछ देर पूर्व जो अपना लिंग स्वरूप दिखाया था उसका पूजन करना सर्वथा योग्य है। उसी के पूजन से सुख की प्राप्ति होगी। उस लिंग की उत्पत्ति का भेद यह है कि संपूर्ण संसार जिस क्षेत्र में लीन हुआ है उसी को लिंग कहते हैं। अस्तु ऐसे लिंग के पूजन से इस लोक तथा परलोक में सुख प्राप्त होता है। लिंग के पूजन की महिमा अनंत है। तुमसे जो हमसे अवतार ग्रहण करने की प्रार्थना की है उसके संबंध में यह जान लो, भगवान बोले, कि समय आने पर हम स्वयं प्रकट हो जाएंगे। हमारे अवतार का नाम रुद्र होगा। हम चारों अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, शिव और शक्ति एक ही स्वरूप हैं। जो व्यक्ति हम में किसी प्रकार का भेद समझेगा उसे बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा, यानी दुख होगा। भगवान सदाशिव बोले। इतना सदाशिव कहकर भगवान शिव ने एक बड़े गुप्त भेद को प्रकट करते हुए मुझसे कहा, यह भेद वेद से भी अधिक गुप्त है। बोले ब्रह्मा जी से, ये वेद में भी नहीं लिखा, ये बिल्कुल चुपचाप बात है। अर्थात हम सगुण रूप से शिव और शक्ति दो नामों से प्रकट होते हैं, यानी कि शिव और शक्ति दो नाम से हम प्रकट होते हैं। भगवान सदाशिव बोले, तीनों गुणों द्वारा ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव नामक देवताओं के रूप में अलग अलग प्रकट होते हैं। किसी कल्प में पहले विष्णु, फिर ब्रह्मा, इसके पश्चात रुद्र की उत्पत्ति होती है। तो किसी कल्प में शिव, फिर विष्णु और तत्पश्चात ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार दोनों शक्ति के चिन्ह से रजोगुण एवं सतोगुण को ग्रहण करते हो, अर्थात महादेव हमारे ही अंश से उत्पन्न होकर हमारे ही तमोगुणी स्वरूप हैं। उनके अधीन प्रलय काल करता है। अस्तु जिस कारण हम तमोगुणी रुद्र का स्वरूप धारण कर प्रकट होंगे वह सब हमसे तुम्हें बता दिया है। तुम दोनों श्याम एवं लाल वर्ण का स्वरूप धारण किए हो, अतः हम श्वेत रूप धारण करेंगे। तुम दोनों पर तमोगुण का प्रभाव न होगा, परंतु हमारे रुद्र स्वरूप की यह स्थिति होगी कि वह तमोगुण से संयुक्त होने पर भी दिन रात पवित्र योग निमन होगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मुझे यह आज्ञा देकर भगवान सदाशिव विष्णु जी की ओर देखते हुए कहते हैं, हे विष्णु, तुम संपूर्ण जीवों का भली प्रकार पालन पोषण करो। हमारा दाहिना ओर से ब्रह्मा, बाएं ओर से विष्णु तथा हृदय से रुद्र की उत्पत्ति होगी। हमारी शक्ति जो उमा है वह भी दो अंशों से प्रकट होगी, जिससे तुम अलग अलग नहीं समझे जाओगे। पहले अंश से वे लक्ष्मी स्वरूप होकर तुम्हें प्राप्त होगी और दूसरे अंश से सारा होकर ब्रह्मा को प्राप्त होगी। उनके उमा स्वरूप को हर स्वीकार करेंगे। उस समय संसार में उनका नाम सती प्रसिद्ध होगा, यानी कि पार्वती सती प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु हर यह तीनों देवता अपनी शक्तियों के साथ रहकर वेद का पूजन करेंगे। अस्तु तुम दोनों को उचित है कि तुम हमारी इस आज्ञा का अनुसरण करो। ब्रह्मा जी का एक दिन सहज चतुर्योगी का होगा। इस प्रकार की 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा जी की होगी। ब्रह्मा की संपूर्ण आयु का समय विष्णु के आधे दिन के बराबर होगा और विष्णु की संपूर्ण आयु का समय हर एक दिन होगा। ऐसा एक दिन व्यतीत हो जाने पर हमारा सगुण स्वरूप निर्गुण होकर प्रलय कर दिया जाएगा। इतना कहकर भगवान सदाशिव हम दोनों बच्चों को नतमस्तक पर अपने दोनों हाथ रखे। इस प्रकार उपदेश तथा शिक्षा देकर भगवान सदाशिव अंतर ध्यान हो गए। तब नारद जी से कहते हैं, ब्रह्मा जी, तब हम दोनों शोक में व्याकुल हो गए कि हाथ जोड़कर शिव शिव कहते हुए जिस ओर वे गुप्त हुए थे उसी ओर मुँह किए बारंबार दंडवत प्रणाम करते रहे। लेकिन अब भगवान जी जब अंतर ध्यान हो गए कहाँ आते। तो दोस्तों,
आज हमारा शिव पुराण का अध्याय 8 भी समाप्त हो चुका है। अब इसके बाद अध्याय 9 में देखेंगे क्या होता है। अभी तक जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें।